स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। 21वीं शताब्दी में जो भी सी लेन्स को कंट्रोल करेगा वो दुनिया को कंट्रोल करेगा, और ये बात सबको पता है। चाइना को भी पता है, इंडिया को भी पता है और यूएसए को भी पता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडियन ओशन रीजन। इंडियन ओशन रीजन की अब मैपिंग शुरू हो चुकी है। वहां पर दो पार्ट है हमारे पास। एक पार्ट है हमारा अरेबियन सी और एक पार्ट है बे ऑफ बंगाल से कनेक्ट करता हुआ मलक्कन स्ट्रेट। यहां पे आप मैप में देख सकते हो मलक्कन स्ट्रेट सिंगापुर के पास से होता हुआ, जौहर स्ट्रेट के पास से होता हुआ पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करता है। इसको हम कहते हैं चोक पॉइंट। सो ये चोक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन में, क्योंकि वहां से ट्रेड बहुत ज्यादा होता है और वो ट्रेड एक स्ट्रैटेजिक ट्रेड बन जाता है जब हम पैसिफिक ओशन से कनेक्टिविटी की बात करते हैं। और अभी मैं आपको बताता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि चाइना के वहां विजिट करने गए थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर जब विजिट करके आते हैं तो टियानजिन विजिट के बाद, इज इट टू अर्ली टू ट्रस्ट चाइना? चाइना पे इतनी जल्दी विश्वास दिखा देना चाहिए? क्योंकि हमें पता है कि किस तरीके से गालवान में, चुशुल में, डोकलाम में चाइना के साथ बहुत सारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स रहे हैं। क्या हमें सिक्योरिटी कंसर्न्स को अलग छोड़ देना चाहिए और ट्रेड को बढ़ावा देने पे बात करनी चाहिए? तो हम दोनों देश के प्राइम मिनिस्टर्स ने डिस्कस किया। इवन RCEP भी था प्ले कार्ड पे। RCEP पे ट्रेड करने की बात चल रही है, दोनों देश ट्रेड को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। बट इंडिया बहुत क्लियर है अपने स्टैंड में। इंडिया सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, अपनी किसी भी बॉर्डर सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। जिस तरीके से डोकलाम इशू की वजह से हमारा नॉर्थ ईस्ट चिकन स्नेक कॉरिडोर से होते हुए कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम थी, वैसे ही इंडिया जानता है कि चाइना का चिकन स्नेक कॉरिडोर है मलक्का, जिसको चाइना खुद अपने वर्ड्स में कहता है मलक्कन डायलेमा। मलक्कन डायलेमा क्या है हम ये भी समझेंगे। इंडिया किस तरीके से अपनी नेवी से इसको कंट्रोल कर पाएगा इसको भी समझेंगे, और इसमें क्या रोल है सिंगापुर का इसको भी समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इंडिया किस तरीके से लीड करने जा रहा है इंडियन ओशन रीजन में। अपने झंडे के साथ ओशन को किस तरीके से हम एक नेकलेस ऑफ पर्ल्स बना करके काउंटर करेंगे चाइना के प्रेजेंस को और इंडिया की सिक्योरिटी को बढ़ाएंगे। क्या क्या प्रोजेक्ट्स इंडिया कर रहा है, चाहे वो अंडमान निकोबार में हो, कैसे बाकी देशों के साथ जो साउथ चाइना सी में है उसके साथ इंडिया कोलैबोरेट करने की बात कर रहा है। सबसे पहले देखते हैं प्राइम मिनिस्टर 2025 में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक ब्लॉक है जिसको हम कहते हैं यूरेशियन ब्लॉक। इसका एक मेंबर है, 2017 में इंडिया इसका मेंबर बनता है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और ये कहते हैं इस ब्लॉक में कि हम पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी के साथ ट्रेड को प्रमोट करेंगे। डिस्पाइट पीएम मोदी कॉलिंग फॉर सिक्योरिटी फर्स्ट एंड नो एक्सेप्शंस, कोई भी एक्सेप्शन नहीं होगा। SCO समिट बॉर्डर विजिलेंस कॉन्टिन्यूड अ कांस्टेंट चैंपियन। हम बार बार देखें कि SCO मीटिंग में ट्रेड की बात हो रही थी, बट किसी भी जगह पर सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया, बॉर्डर सिक्योरिटी को नहीं कॉम्प्रोमाइज किया गया। ट्रेड अगर भारत का किसी भी वजह से, यूएस ने टैरिफ्स भी लगाए, बट इंडिया चाइना से बात कर रहा है बट फुल्ली ट्रस्ट नहीं कर रहा है। हम अपने बॉर्डर डिस्प्यूट्स को भी समझते हैं और हम यहां पे सिक्योरिटी को भी शी जिनपिंग के साथ इंश्योर करते हैं कि हम अपनी सिक्योरिटी पूरी ध्यान दे करके रखेंगे। वहां पर उसी के बाद होता क्या है कि आपके सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर लॉरेंस वोंग ज्वाइन करते हैं, इंडिया में आते हैं, इंडिया में बातचीत होती है और एक हग बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइम मिनिस्टर का और इनका। उन्होंने कहा कि ये तो प्रोटोकॉल वाला हग है, एक हग हमारी फ्रेंडशिप का भी होना चाहिए। दैट मेड द होल पॉइंट। फ्रेंडशिप, ना सिर्फ एक हमारा बायलैटरल रिलेशंस बिल्ड हो रहा है बट फ्रेंडशिप भी बिल्ड हो रही है। कुछ टाइम पहले ही आपको पता होगा इंडियन प्राइम मिनिस्टर सिंगापुर भी गए थे विजिट करने, तो वहां पर क्या पॉइंट निकल के आता है, एक ब्लॉक है, एक मलक्का स्ट्रेट पेट्रोल। मलक्का स्टेट पेट्रोल, कुछ कंट्रीज हैं जो उसके डेटा को सर्विलेंस करते हैं ताकि जहां पे भी सिविल रूट पे ट्रेड हो रहा है वो ट्रेड फ्री एंड फेयर ट्रेड हो। फ्री एंड फेयर का मतलब है कि वहां पे किसी तरीके की टेंशंस ना हो, तनाव ना बनाया जाए वहां पर किसी भी देश द्वारा। और आपको पता है चाइना जो है साउथ चाइना सी में और ईस्ट चाइना सी में अपने नेवल प्रेजेंस को लेकर के बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है।
चाहे वो आपका फिलीपींस जैसा देश हो, और भी बहुत सारे छोटे देश हैं, उनके बहुत सारे आइलैंड्स हैं, उन आइलैंड्स को कैप्चर कर लेता है चाइना वहां पर, और कैप्चर करने के बाद कहता है ये हमारी टेरिटरी है। 9 डैश लाइन से उसने डिमार्केट की हुई है अपनी टेरिटरी। साउथ चाइना सी में बहुत सारे देश परेशान हैं इस बात से, और उनको दिखता है कि भारत एक अनडिस्प्यूटेड लीडर है। उन्होंने बहुत बार इस पेट्रोलिंग, ये पेट्रोल मलक्कन स्ट्रेट पेट्रोल ये पहले से था वहां पर, उन्होंने कहा कि भाई इंडिया भी इसका अगर मेंबर बन जाता है तो उनको सपोर्ट मिलेगा एक स्ट्रांग नेवल प्रेजेंस का, स्ट्रांग नेवी का, भारत के हिसाब से, जहां से हम उसको चाइनीज प्रेजेंस को कंट्रोल कर सकते हैं। इंडिया ऑलरेडी अनडिस्प्यूटेड लॉर्ड ऑफ अंडमान सी। अंडमान सी में चाहे आप सेशल्स का हो, चाहे आप मॉरिशस का हो, वहां से लेकर के गल्फ ऑफ ओमान तक इंडिया का बहुत अच्छा कंट्रोल है, इंडिया का बहुत अच्छा सर्विलेंस है। दैट सर्विलेंस थिंग इज वेरी गुड। सो इंडिया अंडमान सी को बहुत अच्छा कंट्रोल कर रहा है। वाया श्रीलंका हमने देखा कई जगह पर चाइनीज प्रेजेंस भी हमें अरेबियन सी में देखने को मिली। अनफ्लैग्ड शिप्स थे, वो अपना AIS सिस्टम एक होता है जिसके थ्रू पता किया जा सके किस देश का शिप है, वो बंद करके वो अपना प्रेजेंस वहां बनाए हुए थे। तो इंडिया ने इसको नोटिफाई भी किया और ग्लोबल स्टेज पे इसको क्रिटिसाइज भी किया, डिस्पाइट SCO की मीटिंग के बावजूद भी। सो वाई स्टॉप देयर? इंडिया ने कहा कि नहीं, अब हम रुकेंगे नहीं, हम बे ऑफ बंगाल से लेके अप टू मलक्कन स्ट्रेट तक नहीं, हमें आगे तक जाना है, हमें बे ऑफ मनीला तक जाना है, हमें साउथ ईस्ट एशिया, अगर हम RCEP की बात करेंगे ट्रेड के लिए, तो चाइना शुड नॉट बी द वन पार्टनर। द हिडन फाइन लाइन इज कि हमें सिर्फ चाइना के साथ ट्रेड नहीं बढ़ाना है, क्योंकि बायलैटरल ट्रेड में हमारा नुकसान भी है, डेफिसिट भी है, बहुत ज्यादा गुड्स डंप भी होते हैं। तो हम क्यों ना स्ट्रेट ऑफ मलक्का को कंट्रोल करके एक रीजनल अनडिस्प्यूटेड एक सुपर पावर बने, रीजनल लेवल पे एटलीस्ट, एंड वहां पर ये जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं वो भारत के साथ अपने ट्रेड को बढ़ावा दें, सो दैट इंडिया की जो क्रेडिबिलिटी है, इंडिया इंटरफेयर नहीं करता है किसी की सॉवरेनिटी में, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी में, फॉर दैट रीजन इंडिया वहां पर जा रहा है मलक्कन स्ट्रेट में। सो इंटर मलक्का स्ट्रेट पेट्रोल, नाउ इंडिया इज गोइंग टू बिकम, 2018 से इसकी बात चल रही थी और इंडिया अब इसका मेंबर बनने जा रहा है। नाउ What is Malaccan Strait Patrol? To combat the piracy, वहां पर कोई टेररिज्म ना हो, किसी प्रकार की ट्रैफिकिंग ना हो, किसी भी देश के पर्टिकुलर ट्रेड को रोका ना जाए। इन द स्ट्रेट ऑफ मलक्का इस चीज के लिए एक सर्विलांस, एक पेट्रोलिंग सिस्टम बनाया गया है कि वहां पर एक फेयर ट्रेड हो पाने की संभावना हो। अ मैरीटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन अमंग इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर एंड थाईलैंड लॉन्च्ड इन 2004, और 2018 से बात चल रही है कि इंडिया भी इसका मेंबर बनेगा, और अब सितंबर में डिसाइड हो गया है कि यस, इंडिया भी इसका मेंबर बनने जा रहा है। वहां के प्राइम मिनिस्टर आए थे और उन्होंने कहा है कि डेफिनेटली हम इंडिया को वेलकम करते हैं इसका मेंबर बनने के लिए। नाउ व्हाट इज मलक्कन स्ट्रेट्स पेट्रोल? जरा आप मैप पे देखेंगे ध्यान से, तो यहां पे है शाबांग पोर्ट और यहां पर है ये मलक्कन स्ट्रेट ऑफ मलक्का। आप देख सकते हो मैप में, ये है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। यहां इंडिया है, यहां पर है कहीं चाइना, और चाइना का जो ट्रेड होकर के आता है वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का से बहुत ज्यादा कनेक्ट होता है, इंडियन ओशन रीजन से जाते हुए मिडिल ईस्ट, गल्फ में, गल्फ से बहुत ज्यादा तेल आता है चाइना के पास, और चाइना चाहता है कि ये साउथ चाइना सी में अपना दबदबा बना के रखे। तो 9 डैश लाइन के थ्रू इस तरीके से उसने बहुत सारी टेरिटरी को साउथ चाइना सी में, कई सारे जगह पर तो वो सैंड लेकर के गया चाइना, और सैंड डाला है उसने ओशन में, और एक स्कारबोरो, जस्ट सैंड, थोड़ा थोड़ा सा लैंड जैसा दिखने लगता है, उसको कहता है कि ये हमारी टेरिटरी है। जिंगशा, नानशा आइलैंड्स, स्कारबोरो शोल्स, उनको भी अपनी ही टेरिटरी बताता है। इसलिए यहाँ पर बहुत सारे देशों के साथ, चाहे वो फिलीपींस हो, वियतनाम हो, कंबोडिया हो, इन सब के साथ एक डिस्प्यूट चल रहा है फॉर किसकी टेरिटरी है ये, ठीक है। यहाँ पर 3 पिलर्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर्स। मलक्का स्ट्रेट सी पेट्रोल, जॉइंट नेवल पेट्रोल्स, अब इंडिया उसका हिस्सा बनेगा जहां पे जॉइंट नेवल पेट्रोल के लिए तो चाइना का जो प्रेजेंस है, डोमिनेंस है, कहीं ना कहीं वहां पर एक चेक होगा। उसके साथ साथ क्या होगा मैं बताता हूं आपको। इंडिया के पास डेटा होगा चाइनीज शिप्स का, चाइनीज ट्रेड का, और जो एक ओरिजिन ऑफ गुड्स का एक इशू था, इकोनॉमिक इशू, ट्रेड इशू, कि चाइना से सारे गुड्स व्हाइट लेबल होकर के साउथ ईस्ट एशिया से आके इंडिया में डंप हो रहे थे। तो हमें पता तो चले चाइनीज का कौन सा गुड्स इंडिया में डंप हो रहा है, ये डेटा भी हमको यहां से पता चल पाएगा कि चाइना का ट्रेड किस देश के साथ कितना है। ये इंफॉर्मेशन इंडिया के लिए एक पावर है, एक डिप्लोमेटिक लेवरेज है। सो इंडिया जो है नॉर्थ में
लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो, चाहे आपका लद्दाख रीजन हो, चाहे आपका अरुणाचल प्रदेश हो, वहां पर जितना अच्छा कंट्रोल नहीं कर पा रहा है अभी भी सिलीगुड़ी कॉरिडोर हो, बट इंडिया यहां पर बहुत अच्छा डेटा के साथ कंट्रोल कर पाएगा नेवल प्रेजेंस के साथ। आईज इन द स्काई, कंबाइंड एयर सर्विलांस सिस्टम भी होगा, एंड इंटेलिजेंस एक्सचेंज ग्रुप, जिसका फायदा होगा कि इंटेलिजेंस के थ्रू पायरेसी ऑपरेशंस या अनफ्लैग्ड शिप्स को पता किया जा सकता है। रियल टाइम बाउंड डेटा शेयरिंग, ताकि एक्शनेबल इंटेलिजेंस मिल पाए हमको। वाई इंडिया वांट्स टू ज्वाइन, इंडिया इसलिए ज्वाइन करना चाहता है क्योंकि एमएसपी स्ट्रैडल्स वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिजिएस्ट सी लेन्स, कंट्रोल ऑफ इट एम्प्लीफाइज इंडियाज रीच इनटू साउथ चाइना सी एंड द पैसिफिक। यूएस भी चाहता था ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के थ्रू यहां पर ट्रेड को बढ़ावा देना। आरसीपी में चाइना उसका पार्टनर बन जाता है, जिसकी वजह से चाइनीज ट्रेड बढ़ जाता है साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के साथ। सो इंडिया चाहता है कि हमारा जो चोक पॉइंट है मलक्कन स्ट्रेट, यहां से इस चोक पॉइंट से हम अपना प्रेजेंस कहीं ना कहीं साउथ चाइना सी तक, वहां के देशों तक ट्रेड के लिए लेकर के जाएं, ट्रेड को बढ़ावा दें, जिससे भारत को काफी फायदा होगा। और 16 मिलियन बैरल्स पर डे ऑफ पेट्रोलियम ट्रांजिटेड द स्ट्रेट ऑफ मलक्का, इतना ज्यादा पेट्रोलियम का ट्रेड हो रहा है। नियरली 1/3 ऑफ ऑल सी कैरीड वर्ल्ड वाइड। आपको पता होगा रशिया के साथ भी हम यहां से एक एक्ट फार ईस्ट पॉलिसी के तहत बना रहे हैं व्लादिवोस्तोक चेन्नई, जिसके थ्रू व्लादिवोस्तोक को चेन्नई से कनेक्ट किया जाएगा, इन दोनों पोर्ट्स को कनेक्ट किया जाएगा। एंड इंडिया रशिया भी बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, समवेयर इंडिया को यहां से भी बहुत फायदा मिलेगा। इसलिए इंडिया चाहता है कि हम उस पेट्रोलिंग का हिस्सा बने और पार्टनरशिप और ट्रेड एज अमंग्स इक्वल्स हो विथ चाइना। दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। India already has infrastructure to slip into MSP. Okay, so जो वहां पर पेट्रोलिंग होगी उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी है इंडिया के पास। अगर आप देखोगे यहां पर तो इंडिया जो है अंडमान सी, जब अंडमान सी को देखेंगे तो अंडमान सी की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। तो यहां पे थाईलैंड के साथ हम पहले ही बात कर रहे हैं क्रा कैनल बनाने की, एज अ सब्स्टिट्यूट, एज एन अल्टरनेटिव। किसका अल्टरनेटिव? मलक्कन स्ट्रेट का, ताकि इंडिया की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाए। हम थाईलैंड के साथ ये भी बात चल रही है हमारी। प्लस इंडिया का अंडमान एंड निकोबार में मिलिट्री प्रेजेंस 2001 से ट्राइलेटरल सर्विसेज का इंटीग्रेटेड कमांड थिएटर है, ताकि तीनों सर्विसेज एक साथ वहां पे काम कर रही हैं। ट्राई सर्विसेज हेडक्वार्टर 2001 में ही बन गया था। रैपिड डिप्लॉयमेंट अक्रॉस साउथ ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक ओशन, वहां पर बहुत ज्यादा डिप्लॉयमेंट है हमारी सर्विसेज का। तो कहीं ना कहीं हमारी आईज ऑलरेडी हैं, साउथ ईस्ट एशिया पे है, मलक्कन स्ट्रेट पे है, क्रा कैनल पे है और वहां के देशों पर भी हैं। तो इंडिया के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंडिया ने यहां पे दिखाया है। और मैं बताऊं, एक स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है, वो भी इंडिया लॉन्च कर रहा है। इंडिया का ऑब्जेक्टिव क्या है? इंडिया चाहता है कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर को हम यूज करें। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा इंटीग्रेटेड कोस्टल सर्विलांस सिस्टम है, वो बहुत डेवलप्ड है और वहां से डेटा शेयरिंग होगी। उन साउथ ईस्ट एशियन देशों को वो डेटा रियल टाइम मिलेगा, जो कि चाइना किसी भी देश को नहीं दे रहा है। और इंडिया सर्विलेंस कैनवास 46 रडार्स 2016 से ही हैं, विथ एक्सपेंशन अक्रॉस नेबरिंग सीज एंड इंडियन ओशन आइलैंड्स। और इंडिया ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करता है। इंडिया हर देश को वो डेटा ट्रांसपेरेंट मैनर में देगा, जिसकी वजह से सबको फायदा मिलेगा अगर इंडिया ज्वाइन कर लेता है तो। सो बाय ज्वाइनिंग एमएसपी विच कंबाइंस नेवल पेट्रोल्स, मैं बताऊंगा आपको कौन कौन सी, जैसे आईएनएस सुनैन यूज करेंगे हम नेवल पेट्रोल के लिए। हम मिलिट्री वेसल्स को भी लेकर के जाएंगे वहां पर। एयरबॉर्न सर्विलेंस, रियल टाइम इंटेल शेयरिंग विद द कंट्रीज। इंडिया इजंट जस्ट ज्वाइनिंग अ क्लब, इट्स इंसर्टिंग द कंट्रोल। इंफॉर्मेशन का कंट्रोल मिल रहा है। इंडिया सिर्फ उसका क्लब का पार्ट नहीं बन रहा है, ग्रुपिंग का पार्ट नहीं बन रहा है, वो इंफॉर्मेशन इंडिया कंट्रोल करेगा, तो वो लेवरेज मिलेगी इंडिया को। नाउ वाई इट इज अ वरी फॉर चाइना? यस, एक प्रॉब्लम होगी चाइना को। चाइना को लगेगा कि चाइना बाकी देशों पे जो उसकी पॉलिसी रही है वो हमेशा रही है एक डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। वो इंडिया के साथ भी ट्रेड क्यों करना चाहता है आपको पता होगा, क्योंकि भारत को वो एक मार्केट की तरह देखता है। हमारा बहुत बड़ा डेफिसिट है ट्रेड में और इंडिया अपना मेक इन इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है, तो इंडिया के गुड्स कहां पर जाएंगे? इंडिया के गुड्स साउथ ईस्ट एशिया में भी जा सकते हैं। तो इंडिया अपने लिए नए नए रास्ते बना रहा है। और जो हमारा पूरा एशिया है, टॉप टू बॉटम, एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, इस पूरे एशिया में इंडिया अपने रीजनल प्रेजेंस को भी इन्हांस करना चाहता है, जिससे थोड़ा सा कहीं ना कहीं चाइना को अच्छा नहीं लगेगा। तो इंडिया को भी बहुत सारी चीज़ें नहीं अच्छी लगी चाइना की। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से वो किस तरीके से CPEC
इकोनॉमिक कॉरिडोर लेकर के चले गए, दिस इज रॉन्ग। वैसे ही हम देखेंगे यहां पर, क्योंकि चाइना के लिए एक शिपिंग चोक पॉइंट की तरह वर्क करता है ये, और चाइना का आप देखोगे एवरी ईयर 90,000 शिप्स स्क्वीज थ्रू दिस नैरो आर्टरी, और 80% ऑफ चाइनाज इंपोर्टेड ऑयल फ्लोज थ्रू दिस। तो मैंने आपको जैसा बताया था, गल्फ से 80% चाइना का तेल जो है इसी रास्ते से आता है, और चाइना को पता चल जाएगा कितनी एनर्जी सिक्योरिटी, और वो ट्रेड इस रास्ते से लेकर के कर रहा है। अगर ये चोक पॉइंट पे इंडिया का कंट्रोल है, मतलब चाइना के एनर्जी सिक्योरिटी पे इंडिया का कंट्रोल है, चाइना के शिपिंग जितना भी इंपोर्ट हो रहा है उस पे इंडिया का कंट्रोल है, उस इंफॉर्मेशन पे इंडिया का कंट्रोल है, तो हम इस शिपिंग लेन के थ्रू कहीं ना कहीं चाइना को बताना चाहते हैं कि आप अगर नॉर्थ में टेंशंस क्रिएट करोगे, आप अरुणाचल में टेंशन क्रिएट करोगे, अगर आप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लद्दाख में, लेह में टेंशंस क्रिएट करोगे, वी ऑल्सो हैव अ लेवरेज, हम भी ये इंफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं। So why India's move might worry China? It's like having your opponent's ventilation shaft in a chokehold. This is the power that India is going to get there. सो मलक्कन डायलेमा हमेशा चाइना इसको कहता है कि अगर हम मलक्का से ट्रेड करेंगे तो फायदा मंद तो है, लेकिन अगर किसी ने इस ट्रेड लाइन को बंद कर लिया, कंट्रोल कर लिया या रेगुलेट कर लिया तो कल को ये समस्या भी बन सकती है। यही है उनका बहुत बड़ा डायलेमा। 80% तेल जो है वो यहाँ से जाता है, बहुत नैरो चैनल है, बहुत पतली सी चैनल है, इसीलिए वहाँ के देशों पर अपना दबदबा भी बना के रखता है ताकि कोई गलती से भी उस चैनल को बंद करने की बात ना करे। जो आप 9 डैश लाइन देख रहे हो वो क्यों बना के रख रहा है? ताकि उसका प्रेजेंस, उसको गार्ड करने के लिए अपना रास्ता खोल के रखना चाहता है मलक्कन स्ट्रेट तक। इफ इंडिया गेन्स द इन्फ्लुएंस देयर, अगर इंडिया का वहां पे इन्फ्लुएंस आता है, डोमिनेंस आता है, और बाकी देश भी इंडिया की सुपीरियरिटी की रिस्पेक्ट करते हैं, क्रेडिबिलिटी की रिस्पेक्ट करते हैं, तो बीजिंग की लाइफलाइन दिक्कत में आ जाएगी। उसको पता है कि इंडिया को अब इक्वल टर्म्स में बात करनी पड़ेगी। अब हम देखते हैं कि स्ट्रैटेजिक फुटप्रिंट क्या बना रहा है भारत वहां पे जाने के लिए। सिर्फ ट्राइलेटरल सर्विसेज हैं वहां पर नहीं, आप देखोगे जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है हमारे अंडमान एंड निकोबार्स में, ग्रेट निकोबार आइलैंड है, वहां पर हम ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं। एक मेगा प्रोजेक्ट है वहां के लिए। मैं आपको बताऊं, लगभग जो जंगल है, जो फॉरेस्ट एरिया है, वहां पर 9.5 लाख पेड़ काटे गए हैं। वहां पर हम एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट भी बनाएंगे, 75,000 करोड़ का ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाएंगे। 75,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रहा है भारत वहां पर, और वो सिर्फ एक ट्रांसशिपमेंट या फिर एक ट्रेड कार्गो शिपमेंट के लिए पोर्ट नहीं है, वो एक स्ट्रैटेजिक पोर्ट भी है। वहां पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने स्पेशल परमिशंस दी हैं सेटअप करने के लिए। तो डेफिनेटली वहां पर भी हम एक सर्विलेंस सिस्टम और एक मिलिट्री बेस भी स्टैब्लिश करेंगे। ठीक है, पोर्ट कैपेबल ऑफ 16 मिलियन TEU ऑयल का ट्रेड होगा वहां से। सेट टू एलिवेट इंडियाज लॉजिस्टिकल वेट इन द रीजन। लॉजिस्टिक्स का ट्रेड तो हो रहा है वहां पे, कार्गो शिपिंग होगी, बट वो मिलिट्री वाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। सो अंडमान एंड निकोबार में वहां पे स्टैब्लिशमेंट्स हो रहे हैं, हमारे बढ़ते जा रहे हैं। ओके, नाउ यहां पर ही हमारे जो पेट्रोलिंग वेसल्स हैं, हम किस तरीके से पेट्रोल करेंगे, क्या हमारे पास है। सबसे पहली चीज, जैसे INS तमाल भी एक वॉरशिप आ गई है हमारे पास, कलवारी क्लास सबमरीन्स प्रोवाइड करते हैं बहुत अच्छी पेट्रोलिंग कैपेबिलिटीज। INS सुनैन ने पेट्रोलिंग करके दिखाई है गल्फ ऑफ ओमान से लेकर के सेशल्स, मॉरिशस, अंडमान एंड निकोबार में। उसको भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं स्टेट ऑफ मलक्का में एक पार्टनरशिप के थ्रू, किस तरीके से पेट्रोलिंग करनी है वहां पर। कंबाइंड विद बेसिस INS बाज एंड सर्विलेंस नेट्स, इंडिया कैन रैपिडली इन्फ्लुएंस एंड रिस्पॉन्ड टू द इवेंट्स स्ट्रेचिंग फ्रॉम बे ऑफ बंगाल से लेकर के साउथ चाइना सी तक। बे ऑफ बंगाल से लेकर के हम साउथ चाइना सी तक पहुंच रहे हैं। हम कैंपबेल बे अंडमान में है, वहां से लेकर के मनीला बे, फिलीपींस तक भी हम गार्ड करेंगे। तो कहीं ना कहीं हम बैकयार्ड ऑफ चाइना में, चाइनीज ओशन में पहुंच जा रहे हैं। इंडिया जो है साउथ चाइना सी में अपना प्रेजेंस दिखाने जा रहा है इसके बाद। सो दिस विल बी अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर चाइना। वाई दिस मैटर्स, ये इसके जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस क्या होंगे, ये है इंपॉर्टेंट। जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस आप देखोगे, यहां से लेकर के हमने चाबार पोर्ट, गल्फ ऑफ ओमान से लेकर के इंडिया यहां तक का कंट्रोल बहुत अच्छा कर पा रहा था। बे ऑफ बंगाल इंडियन ओशन रीजन में इंडिया ने अच्छे से कंट्रोल किया होता। नाउ इंडिया इज गोइंग टू कंट्रोल दिस अप टू साउथ चाइना सी। तो इंडिया
सिर्फ इंडियन ओशन रीजन में ही सर्विलेंस नहीं कर रहा है, गार्ड नहीं कर रहा है, इंडिया अब एक्सटेंड कर रहा है अपनी आइज को। यहाँ पे भी एजम्पशन में, सेशल्स में हमने बहुत मेहनत की, वैसे ही हम चाह रहे हैं कि अब साउथ चाइना सी में भी एंट्री लें टू गार्ड इंडियन ओशन रीजन। रीजनल डेटरेंस राइजेस इंडियाज नेकलेस ऑफ डायमंड्स। इंडिया का नेकलेस ऑफ डायमंड इंडिया भी बना रहा है, सिर्फ चाइना ही अपना नहीं बना रहा है 9 डैश लाइन और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जिसको कहते हैं, सिर्फ चाइना नहीं बना रहा है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, इंडिया भी बना रहा है अपना नेकलेस ऑफ डायमंड फ्रॉम चांगी टू चाबहार। चांगी पोर्ट से लेकर के चाबहार पोर्ट तक इंडिया भी पहुंच रहा है और टू काउंटर चाइनाज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। सो इंडिया अपनी नेवल डॉक्ट्रिन को, अपनी सी पावर को इन्हांस कर रहा है इस स्ट्रैटेजी के थ्रू। When India steps into MSP, the game will shift. क्यों? क्योंकि इंडिया को गेन्स मिले हैं क्वाड के, क्वाड मेंबरशिप, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए, वो क्वाड गेन्स एक ऑलरेडी रीजनल ट्रस्ट है। ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि वो इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाएगा, जापान $68 बिलियन का इन्वेस्टमेंट लेकर के आ रहा है इंडिया में, तो इंडिया में इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, इंडिया को भी मार्केट्स चाहिए। तो चाइना ऑलरेडी नो कि इंडिया के पास है वो चीज। साउथ ईस्ट एशिया के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं इंडिया में और कह रहे हैं कि आप भी हमारे साथ पेट्रोलिंग कीजिए। तो चाइना के पास सिग्नल्स जा रहे हैं कि हम इंडिया की सिक्योरिटी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। क्वाड सिनर्जी स्ट्रेंथेंस इंडियाज बर्जनिंग नेवल फुटप्रिंट इनटू द Indian Ocean region, extending slowly into South China Sea. मालाबार एक्सरसाइज यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ कर रहे हैं, एक जियोपॉलिटिकल इक्विलिब्रियम बनेगा। तो चाइना के लिए एक बैकलैश है, बट इंडिया चाहता है कि हम इक्विटेबल टर्म्स पे ही बात करेंगे आपसे। Stakes rise in the Beijing when India's naval reach directly influences its strategic choke points. तो चाइना के लिए बहुत खुशखबरी नहीं है, बट इंडिया कहता है कि हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम ये लाइन ऑफ एक्शन नहीं छोड़ेंगे, और इंडिया बहुत रैशनली अपने प्ले कार्ड्स रख रहा है। इट्स कॉल्ड रैशनैलिटी, जियोपॉलिटिकल रैशनैलिटी, और जिसको हम कहते हैं रियल पॉलिटिक के तहत, इस थ्योरी के तहत इंडिया को पता है कि अगर हमने सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज किया तो चाइना थोड़ी देर के लिए तो बेनिफिट करेगा हमको ट्रेड में, बट लॉन्ग टर्म बहुत नुकसान हो जाएगा। जिस तरीके से बहुत सारे छोटे देश वो क्यों चाइना के खिलाफ खुल के आवाज नहीं उठा पाते, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं लोन लिया हुआ है चाइना से, डेट लिया हुआ है चाइना से। दैट इज द बिगर प्रॉब्लम ओवर देयर। तो सवाल एक उठता है, क्या भारत ने अपने सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो चिकन स्नेक कॉरिडोर है, उसके इशू को छोड़ दिया है, डोकलाम इशू को छोड़ दिया है, या वो फुल्ली गार्डेड है, या हम उसके लिए भी कुछ कर रहे हैं? जी हाँ, उसके लिए भी कुछ कर रहे हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लेकर के आई है, जिस वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत हम डेवलप करेंगे वहां पर नदर्न स्टेट्स को, नदर्न बॉर्डर स्टेट्स को। वहां पर क्या होगा कि हमारे जो टाउन्स है, जो गांव हैं, वहां पर उसको विकसित किया जाएगा ताकि मिलिट्री सपोर्ट अच्छा हो सके, लोकल सपोर्ट अच्छा हो सके, और वहां के लोग किसी भी टाइम पे अगर कोई चाइनीज इनकर्जन्स हो रहे हैं तो जवाब दिया जा सके वहां पर। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट है Chicken's neck landlocked, India's influence flows with the borders dissolve. Point is, हिमालयाज पे मे बी इंडिया की सुपीरियोरिटी प्रूवन ना हो, हम रोक पा रहे हो चाइनीज प्रेजेंस को, लेकिन ये तो डेफिनेट हुआ इसके बाद से कि इंडिया का जो फ्लैग है इंडियन ओशन रीजन में, चाहे वो मलक्कन स्टेट हो टुवर्ड साउथ चाइना सी हो, इसके बाद इंडिया का फ्लैग वहां तक तो पहुंच जाएगा। सो एक चोक होल्ड, उस चोक पॉइंट पे इंडिया क्रिएट कर रहा है, पार्टनर बन करके, एमएसपी का पार्टनर बन के, और वहां पर पेट्रोलिंग दिखा करके कि उनका डेटा अब इंडिया के पास रहेगा, हमेशा रहेगा। ज्वाइनिंग एमएसपी इजंट अ सिक्योरिटी प्ले, सिर्फ एक सिक्योरिटी प्ले नहीं है, एक टाइडल रीडिफाइनिंग है, रीडिफिनेशन ऑफ द रीजनल अलाइनमेंट। जो रीजनल अलाइनमेंट है उसको हमने रीडिफाइन किया है, इंडिया चाइना रीजनल अलाइनमेंट। और ये अलाइनमेंट किस चीज का है? बायलैटरल ट्रेड का नहीं है, लीडरशिप का है। इंडिया इज गोइंग टू बी द लीडर, ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट। डायरेक्टली हम चाइना को काउंटर कर रहे हैं मलक्कन स्ट्रेट में आकर के। आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इंडिया किस तरीके से अपने नदर्न बॉर्डर डिस्प्यूट्स को भी और बेटर तरीके से कंट्रोल करे अलॉन्ग विथ इंडियन ओशन रीजन। एक सवाल है आप सबके लिए, आप वीडियो पॉज कर सकते हैं और अच्छे से पढ़ के इसका आंसर दीजिए। जिसका भी आंसर करेक्ट होगा, आई विल लाइक दैट कमेंट। फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ सिविल सर्विसेज, जब आप तैयारी कर रहे होते हो, आई अंडरस्टैंड
कि हमें लगता है कि हमें एक बेटर, कम पैसे में एक अच्छे पढ़ने का तरीका मिल जाए, फाउंडेशन कोर्स मिल जाए, तो यूपीएससी के जितने भी कोर्सेज हैं, स्टेट पीसीएस, चाहे आप बिहार पीसीएस, उत्तर प्रदेश पीसीएस की प्रिपरेशन करते हो, एमपी पीसीएस की प्रिपरेशन करते हो, स्टेट पीसीएस, ऑप्शनल के जो सब्जेक्ट्स हैं 17 ऑप्शनल्स हैं स्टडी आईक्यू में, या फिर जुडिशरी के भी किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, तो उसके प्राइसेस अभी लोएस्ट हैं और उसके प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। उसके प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे 12 सितंबर रात को 11 बजे के बाद। तो आप अभी जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए जो भी कोर्स आप लेना चाहते हैं, अदरवाइज बाय नाउ बिफोर द प्राइसेस विल हाइक। वन मोर थिंग फॉर द स्टूडेंट्स जो प्रिपरेशन करते हैं लेकिन करंट अफेयर्स में कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, आपके लिए एक गिव अवे प्राइस पे 1 रुपीज में, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ रहा होगा, आपके लिए कोर्स है करंट अफेयर्स, लास्ट 1.5 ईयर्स का करंट अफेयर्स है। आप कंटेम्परेरी अफेयर्स भी कह सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज डिफरेंट है, हर एक सब्जेक्ट का पॉलिटी, इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशंस, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सारे सब्जेक्ट्स हैं। उसमें बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे भी डिस्कस्ड है। आप इसको कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ो और अपना बेस बना लो, ताकि अब जो करंट अफेयर्स आए आप उस पर बिल्ड करोगे। दैट विल मेक सेंस। तो आप इसको भी सब्सक्राइब कीजिए, ज़रूर इसका फ़ायदा उठाइए। हैंडआउट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उसके जो पीपीटीज़ हैं वो इन्फोग्राफिक्स के द्वारा बहुत मेहनत से बनाई गई हैं। दैट इज़ एक्चुअली हेल्पफुल, सो डू यूटिलाइज इट। थैंक यू एवरीवन। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।